उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी कानूनी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा, ये भी कानूनी होगा। बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं। एक तो होता है ना, बंदा खबर देता है कि यार ये मेरी खबर है, ये मेरी राय है इस पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि बस 2 पलड़ों में 2 ही जमातों का हक है, तो ये बड़ी उम्मीदें थी, बाकायदा अनाउंसमेंट्स वगैरह हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं, आज वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। कुछ हल्की फुल्की सी तबीयत नासाज, इसलिए स्टूडियो में आपके साथ मौजूद नहीं हूँ, इसके लिए माजरत। अच्छा, आपने देखा लाहौर की सड़कों पे क्या होता रहा? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की पुकार है वो सर चढ़कर बोल रही है। अच्छा, ये खालिद गुज्जर साहब हैं, टिकट होल्डर। ये जिस तरह से लाहौर में एक चौरंगी पर रोककर गिरफ्तार किए गए, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। चौरंगी हम कराची में बड़ा कॉमनली कहते हैं, लाहौर में इसको गोल चक्कर कहते हैं, पंजाब में अक्सर मकामात पर। तो इस गोल चक्कर पे इनको रोका गया और रोक कर इनको गाड़ी से उतारा गया। इनके साथ एक और साहब थे, इन्हें उतारा गया। बताया जा रहा है कि उनके भाई थे गालिबन, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसमें देखने की चीज़ यह है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे सामने नहीं आई है। तो अब ये गिरफ्तारी है या ये तहवील में लिया जाना है, हिरासत में लिया जाना है, या ये ले जाए गए अपने साथ, क्या कहा जाए इसको अभी ये नहीं पता। लेकिन बहरहाल वीडियो आ चुकी है। जावेद चौधरी साहब के, इसलिए आपको ये करनी चाहिए कि वायरल हुआ आज। जी, जावेद चौधरी साहब का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि रियासत ने फैसला किया है कि चूंकि अदालतें जो हैं वो जमानत दे देती हैं, तो इसलिए रियासत ने फैसला किया है कि 9 मई के जो लोग हैं उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। और जैसे इमरान रियाज खान के साथ हुआ है, उसी तरह से 9 मई के वाक़यात में मतलूब अफराद के साथ किया जाएगा। तो जावेद चौधरी साहब जो ये बात कर रहे थे, तो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस लोग, तो मुकदमा है तो मुकदमा कानूनी है। जब मुकदमा कानूनी है तो फिर गिरफ्तारी भी कानूनी होगी। गिरफ्तारी कानूनी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा, ये भी कानूनी होगा। अदालत से रिमांड डिमांड किया जाएगा, ये भी कानूनी होगा। और अदालत रिमांड देगी, ये भी कानूनी होगा। तो इसके अलावा अगर कुछ है तो वो कानूनी नहीं है। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं वो सहाफ़ी होते हुए किसी ऐसी चीज़ की हिमायत कर रहे हैं जो कानूनी नहीं है, ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है। और वो बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं। एक तो होता है ना, बंदा खबर देता है कि यार ये मेरी खबर है, ये मेरी राय है इस पर, लेकिन जावेद चौधरी साहब बता रहे होते हैं, जैसे वार्निंग दे रहे होते हैं किसी को। अच्छा, ये जावेद चौधरी साहब, मुझे ये लगता है क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तसलसल इस हुकूमत को बिलावल भी कह रहे हैं, पहले इलेक्शन कमीशन कह रहा था, अब पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का तसलसल जो हुकूमत है, उसमें जो कुछ चीज़ें हो रही हैं उन पर जावेद चौधरी साहब ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो बड़े करीब हैं मियाँ साहब के। मियाँ साहब आपने देखा था जब बाहर जाते थे तो जावेद चौधरी साहब को अक्सर अपने साथ लेकर जाते थे, और पूरे इवेंट से बड़ी जावेद चौधरी साहब की सेल्फी होती थी। उस सेल्फी में अक्सर जो है वो जावेद चौधरी साहब शायद सेल्फी लेने के फ़न से भी वाकिफ़ नहीं है, तो वो जावेद चौधरी साहब का अपना चेहरा जो है वो भी उसमें पूरा नहीं समाता था। मंजर तो बराए नाम आता था, लेकिन जावेद चौधरी साहब जो हैं वो इस तरह से मियाँ साहब के साथ जाते थे। तो वो मुमकिन है कि वो इन तमाम चीज़ों पर शादां फील कर रहे हों, और इसीलिए वो ये बातें इस तरह से बता रहे हैं। बड़ी तो हैरानकुन थी ये सूरत। जो गिरफ्तारी है जो हमने देखा, अच्छा गिरफ्तारी को हमने देखा कि बाकायदा पुलिस एहलकार हैं वो लेकर जा रहे हैं, तो अब तो कोई जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहा कि किसने गिरफ्तार किया है। अच्छा देखिए, मतलब खालिद गुज्जर साहब के हमारे सामने ही था, पूरे पाकिस्तान ने ही देखा था। इमरान रियाज खान जो गिरफ्तार हुए थे तो पुलिस लेकर गई थी, लेकिन इब्तिदा में पुलिस ने, आपको याद है, इनकार कर दिया था, बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया था। फिर अदालत में वो फुटेज कि पुलिस लेकर गई है वो प्ले करना पड़ी। जब वो प्ले की गई तो पुलिस ने फिर माना कि हमारे पास ही, फिर पुलिस ने कहा कि हमारे पास से चला गया, जो ले गए उनको जानता था, उनसे हाथ वाथ मिलाया था, उनके साथ चला गया था। तो यहाँ जो पुलिस लेकर गई है खालिद गुज्जर साहब को, वो पुलिस मुझे तो कम से कम उस छोटे से क्लिप में जो वायरल हो रहा है नज़र नहीं आया कि वो पुलिस की कोई गाड़ी होती, उस पर लिखा होता कि वो समनाबाद थाने की है, या वो जौहर टाउन थाने की है, या वो
मॉडल टाउन थाने की है, कहाँ की है, मुझे तो कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आया उस पुलिस मोबाइल पर। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख्वाजा आसिफ साहब की जमात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके दरमियान फिर ये क्या हो रहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल भी अब मांग रहे हैं। पहले तो मरीम नवाज साहिबा मांगती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड और ये बराबर करें तराजू। अब देखिए, इस वक्त तराजू जो है ना उसके होते हैं दो पलड़े। तो जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि बस दो पलड़ों में दो ही जमातों का हक है। एक पलड़े में नून लीग होनी चाहिए और एक पलड़े में वो लोग होने चाहिए, और दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। माजरा ये कि भारी बिलावल कौन होगा को इस दोनों पलड़े में? उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन बिलावल को जो है ना, वो जो डालियों से टूटे हुए आम थे, उन आमों में से कुछ आम अपनी झोली में भी चाहिए थे, बिलावल को भी, पीपल्स पार्टी को भी। यानी इस्तेहकाम पार्टी जो है वो बन गई, और उसके अलावा कुछ लोगों ने जो है वो PMLN से राब्ते कर लिए। बिलावल ये चाहते थे कि उन्हें हिस्सा मिलता इसमें से, यानी लोग आते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते, ये सब कुछ होता, लेकिन ये नहीं हुआ। और फिर बाप पार्टी वाले जो हैं उनकी तरफ से तो ये आया था इब्तिदा में कि वो बिलावल की जमात को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी उम्मीदें थी, बाकायदा अनाउंसमेंट्स वगैरह हुई थी, मगर फिर वो लोग मरियम से मिले, और जो लोग मरियम से मिले उनमें जो एक प्रोमिनेंट शख्सियत थी वो आज वजारत उज़्मा के मनसब पर है। तो इसलिए बिलावल जो है वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कहने के फौरी बाद वो कहते हैं कि हम ये मांग रहे हैं नून लीग से, यानी कोई और ना समझे कि हम उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, हमारी उनसे शिकायत भी नहीं है। तो उन्हें नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, यानी वो ये चाहते हैं कि जितने आम हैं वो उनकी झोली में भी उतने ही गिरे जितने नून लीग की झोली में गिर रहे हैं। मगर नून लीग हामिद मीर साहब ने एक बात कही कि गारंटी मियाँ साहब को लगता है कि गारंटी मिल गई है, जो 2018 में हुआ शायद वही होने जा रहा है। इसका मतलब वो सब कुछ समझ रहे हैं हामिद मीर साहब? अच्छा नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो कुछ हो रहा है 2018 में क्या हुआ था, मियाँ साहब जो हैं उन्हें अदालत से एक सज़ा हुई थी, नाअहली हुई थी, उसके बाद अदालत ने लोअर कोर्ट में भेज दिया था, और लोअर कोर्ट से एहतिसाब अदालत से मियाँ साहब को सज़ा हुई थी, यही हुआ था ना। तो इमरान खान साहब के मामले में मामला मुख्तलिफ है। 9 मई हो गया, तो 9 मई के हो जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो रूपोश हैं, और उनमें से कुछ गिरफ्तार हो गए। जो गिरफ्तार हो जाने वालों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए वो लोग ठीक हैं, सही। जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी वो लोग ठीक नहीं हैं। तो इस वक्त जो है वो पैमाना 2018 का नहीं है, पैमाना 9 मई का नहीं है, पैमाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। जो उस पैमाने पर पूरा उतरा वो जो है वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो हामिद मीर साहब जो है वो ये बुनियादी बात नहीं बता रहे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बंदा ठीक हो जाएगा। एक और बात के जिस बाजवा साहब को मियाँ साहब ने एक्सटेंशन का वोट दिया और उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं कि मुकदमा चलाएंगे, क्योंकि ये बयानिया चलेगा, इसीलिए ये बात की जा रही है ना। देखिए इसमें एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि नून लीग को ये यकीन है कि हमें सपोर्ट हासिल है, लेकिन नून लीग को ये यकीन नहीं है कि हमें अवामी सपोर्ट हासिल है, इसलिए नून लीग ये बातें कर रही है। यानी वोट हुआ, और वोट होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई, तो नून लीग के बारे में मैंने लाहौर में लोगों से मालूम किया, ये ख़ास तौर पर जो अंदरून के हलक़े हैं या लाहौर के ऐसे हलक़े जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो वहाँ से जो मैंने मालूम किया उसके मुताबिक अब मुस्लिम लीग नून लाहौर में गिनती के हलक़े रह गए। 14 में से बाज़ लोग 4 की बातें कर रहे थे कि PMLN जीत लेगी, जो मुझे मालूम हो रहा है बमुश्किल 2 जीतेगी PMLN 14 में से। 12 सीटें अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, ये बहुत मुमकिन नज़र आ रहा है, इसीलिए गिरफ्तारियाँ और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और खालिद गुज्जर साहब मियाँ साहब के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने वाले थे। आप देखिए यहाँ जो है वो मियाँ साहब के अगेंस्ट, तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि अब इन हालात में इमरान खान साहब एक अच्छा वकील रहनुमा खड़ा कर दें तो बड़ी मुश्किल होगी। और इमरान खान साहब तो खुद कह चुके कि मैं मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाहूँगा। अगर इमरान खान इलेक्शन में हुए और मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान ने इलेक्शन लड़ लिया, तो फिर तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जीतने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं, बहुत ही कम। तो लोगों को जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये यकीन दिला रही है, क्योंकि उनको वोटर्स की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं हमें ज़मानत मिल चुकी है। ज़मानत से कुछ नहीं होता, वोट से होता है, और वोट उनके पास नहीं है, तो वो मायूसी फैलाने के लिए या वोटर्स का जहन बदलने के लिए कि कुछ फ़ायदा नहीं है किसी और को वोट देकर, इनको गारंटी मिल चुकी है, वो ये बता रहे हैं कि नून लीग झूठ बोल रही है।
चलें नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।